तो वहीं भोपाल की चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामले में जांच अब और तेज हो गई। सीबीआई ने अदालत में कई अहम तथ्य रखते हुए पूर्व जज गिरिबाला सिंह से हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताई है। तो वहीं हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद मामले ने नया कानूनी मोड़ भी ले लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल केस में सच की तलाश, शक के दायरे में त्विषा की सास। डेथ केस की जांच में तेजी आई, मौत का राज खोलेगी सीबीआई। भोपाल में त्विषा शर्मा डेथ केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर गुरुवार को सीबीआई टीम अचानक पहुंची। दरअसल एमपी हाईकोर्ट ने त्विषा शर्मा केस में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसमें कटारा हिल्स थाने में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें गिरिबाला सिंह नामजद आरोपी थे, सामर सिंह आरोपी थे जो हस्बैंड और सास हैं। इसके बाद कई दिनों तक सामर फरार रहा, उन्होंने जाके जबलपुर में सरेंडर करा। इसी बीच में जिस तारीख को एफआईआर रजिस्टर होती है, जिसके लिए परिवार शुरू से परेशान रहा, बार बार चाहे तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो चाहे शासन हो, सबको बताता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा। 3 दिन की डिले से एफआईआर रजिस्टर होती है और 24 घंटे भी नहीं कंप्लीट हुए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन के 24 घंटे पूरे नहीं हुए और उसके पहले ही इनको अग्रिम जमानत का लाभ दे दिया गया। ये शायद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने बड़े मामले में 24 घंटे के अंदर किसी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने ये भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। यानी अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। इस केस की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने हाईकोर्ट में कई गंभीर दावे किए। जांच एजेंसी के मुताबिक त्विषा शर्मा के शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन ससुराल पक्ष कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट से साफ है कि ये चोटें शव को फंदे से उतारते समय नहीं आई। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो का चुनिंदा हिस्सा वायरल कर सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, सीबीआई ने यह भी दावा किया कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि त्विषा के प्रेग्नेंट होने के बाद गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह ने उसके कैरेक्टर पर शक जताया था। त्विषा पर अबॉर्शन का दबाव बनाया गया और दहेज को लेकर भी कई बार प्रताड़ित किया गया। जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि मामले में गिरिबाला सिंह से कस्टोडियल इंटेरोगेशन यानी हिरासत में पूछताछ जरूरी है। जब अग्रिम जमानत का लाभ इनको यहाँ दिया गया, इसके बाद हमने बहुत सारे परिवार भी लगा रहा, बहुत सारे ऐसे नंबर जारी करे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जमा करा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए और कैसे इनको जमानत मिल गई, उसके लीगल पॉइंट्स को, सब चीज़ को बारीकी से पढ़कर इसके बाद इसको उच्च न्यायालय में जो पहले विक्टिम के फादर ने फाइल करा, बेल को चैलेंज करा, इसके बाद शासन ने भी गंभीरता को माना कि हाँ, इस तरीके से एंटिसिपेटरी बेल का लाभ जो दिया गया है वो गलत है, अनुचित है। तो उन्होंने भी इसको चैलेंज करा हाईकोर्ट में। दोनों की पिटीशन एक साथ क्लब हुई, गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी हुए, उनको जवाब रखने का मौका दिया गया। क्योंकि सीबीआई ने इसको टेकअप कर लिया, सीबीआई भी पार्टी बना। 33 साल की त्विषा शर्मा मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी। एमबीए किया था, दिल्ली में मार्केटिंग और कम्युनिकेशन सेक्टर में काम कर चुकी थी। मॉडलिंग से भी जुड़ी रही, मिस पुणे का खिताब जीत चुकी थी। इतना ही नहीं, त्विषा ने एक तेलुगु फिल्म में भी काम किया था। दिसंबर 2025 में त्विषा की शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। समर्थ पूर्व सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह का बेटा है, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही यानी 12 मई 2026 को त्विषा बड़े ही रहस्यमय तरीके से अपने ससुराल में मृत मिली। पुलिस के मुताबिक वो फंदे से लटकी हुई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर शुरू हुई इंसाफ की जंग। मैं सबसे पहले ये धन्यवाद करना चाहूँगा सभी मेरे मीडिया भाइयों का, सभी मेरे मीडिया मित्रों का, इस भारत की जनता का, जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में हमारा अभी तक साथ दिया है। और प्रार्थना करूंगा ये लड़ाई का भी पहला कदम है। और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिन्होंने संज्ञान लेते हुए इस केस में रुचि दिखाई। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। आज लोगों को एक विश्वास बढ़ गया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है सोसाइटी के अंदर। मुझे पूर्ण भरोसा है कि न्याय प्रक्रिया हमारी माननीय जो हमारी सबसे सर्वोच्च संस्था है सीबीआई,
वो पूरा सच्चाई बाहर निकाल के लाएगी। ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत, और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक किए हैं, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर के आई है, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाए। सीबीआई अभी भी घर के अंदर है, बातचीत चल रही है, पूछताछ भी चल रही है। जी, बस सब प्रक्रिया कर रहे हैं, वो अपना प्रोटोकॉल कर रहे हैं और वो अपना काम करते रहे। हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हम भरोसा दिलाते हैं सहयोग का पूरा। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो भी चीजें हैं उसका पालन करेंगे। हालांकि शुरुआत में मामला आत्महत्या माना गया, लेकिन फिर ट्विशा के परिवार ने दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और दबाव के गंभीर आरोप लगाए। यही से ट्विशा केस में ट्विस्ट आया। चाहे गिरेवाला हो, चाहे शासन हो, चाहे विक्टिम के फादर हो, सबके आर्ग्यूमेंट सुने गए। और इस बात को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए कि जहां 24 घंटे भी जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, तो नीचे जो सेशन कोर्ट है वो किस आधार पे इस बात पे पहुंच गया कि इन्होंने कोई अपराध नहीं करा या अभी इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इसके बाद तर्क रखा गया शासन द्वारा भी, विक्टिम के फादर द्वारा भी, कि इसमें जब से गिरेवाला सिंह को जमानत मिली है, किस तरीके से वो त्विशा शर्मा की कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही थी, उनके घर परिवार वालों को बोल रही थी। वो इन्वेस्टिगेशन में ना तो पहले कोऑपरेट करा, ना बाद में उन्होंने करा। मामले को और गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि परिवार का दावा है कि मौत से पहले ट्विशा लगातार तनाव में थी। बताया गया कि घटना वाली रात वो अपने परिवार से संपर्क में थी और घर छोड़ने की बात भी कह रही थी। यही वजह है कि अब जांच एजेंसियां सिर्फ सुसाइड के एंगल से नहीं, बल्कि प्रताड़ना, दहेज और सबूतों से छेड़छाड़ जैसे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं इस केस को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। ऐसे में परिवार और आरोपी क्या क्या दलीलें हैं वो आप सुनिए। पीड़ित पक्ष का गर्भपात का दबाव बनाया गया, मानसिक प्रताड़ना दी गई, ये पीड़ित पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है। ट्विशा के चैट्स में कई खुलासे हुए हैं, यानी कि ट्विशा के जो घर वाले हैं, जो मायके वाले, उनकी ओर से तमाम ऐसे साक्ष्य जो है पेश किए गए हैं। हिरासत में पूछताछ जरूरी है, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई, ये आरोप भी लगा है। वहीं कब मिलेगा इन सवालों का जवाब कि शादी के बाद ट्विशा समर्थ के बीच आखिर क्या हुआ, गिरीवाला के साथ ट्विशा के साथ कैसे संबंध थे, और शादी के बाद ट्विशा समर्थ के संबंध आखिर कैसे रहे थे। गिरीवाला को ट्विशा पसंद नहीं थी क्या, ये भी बड़ा सवाल है। गिरीवाला ट्विशा की लाइफस्टाइल पर ताने मारती थी और गिरीवाला ट्विशा को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती थी। मौत वाले दिन समर्थ सिंह आखिर कहां था, ये भी बड़ा सवाल है। ट्विशा को खर्च के लिए कितना पैसा दिया जाता था, 7 लाख रुपए ट्रांसफर करने के पीछे आखिर क्या वजह थी, यानी ट्रांजैक्शन जो देखने को मिले हैं उसको लेकर कई सवाल अभी भी बरकरार हैं कि आखिर क्यों ये घटनाक्रम यहां पर देखने को मिले। और बार बार जो गिरीवाला की ओर से इंटरव्यूज में कहा जा रहा है उसको लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या गिरीवाला के मन में ट्विशा को लेकर जो है खटास थी, क्या ट्विशा गिरीवाला को पसंद नहीं थी, ये भी बड़ा सवाल।